नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हमारे आत्मावलोकन और योग ग्रुप में बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी। कुछ प्रश्न उत्तर उभर कर आए हैं, उनके विषय में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। किसी ने पूछा कि आत्मा क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है और ब्रह्म क्या है, इनमें क्या अंतर है। क्योंकि लोग बोलते हैं, और ये सही बात है, जब ये बोला जाता है वेद महावाक्य में, जो द्वितीय वेद महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन जब हमारी आत्मा ब्रह्म है तो वो जो हमारे शरीर के अंदर है वो ब्रह्म के समान कार्य क्यों नहीं कर रही है। बहुत अच्छा तर्क है ये। फिर किसी ने कहा था कुंडली शक्ति, ये क्या है, क्या ये भी ब्रह्म है? तो इस विषय में मैं बताना चाहता हूं कि मूलता रूप में सभी एक है, लेकिन देखने में और शरीर के अंदर सब अलग है। सब अलग है। जिस भांति विद्युत धारा एक होती है, लेकिन पंखा अलग है, लाइट अलग है, टीवी अलग है, सब अलग है, क्योंकि सबके कार्य अलग है। बस यही समझो कि ब्रह्म आत्मा सब, क्योंकि देखिए इस जगत का जो निर्माण हुआ है वो ऊर्जा से हुआ है। तो यानी हमारा मूल तत्व क्या है? ऊर्जा। जो हमें द्रव्यमान भी दिखता है ये भी ऊर्जा का ही रूप है। E=mc², आइंस्टाइन का फार्मूला है। अब प्रश्न ये होता, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और कुंडली शक्ति क्या है? देखिए, ब्रह्म वो निराकार सगुण ऊर्जा जिसमें ईशतहास होने के बाद सृष्टि का आरंभ हुआ था। बहुत से लोग बोलते हैं वो ऊर्जा निर्गुण है। ये कुछ अर्थों में निर्गुण है, दूसरों के अर्थों में निर्गुण है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन उसके अर्थ में वो सगुण है। क्योंकि सवाल ये है कि ऊर्जा यदि सगुण नहीं थी, ब्रह्म सगुण नहीं था, तो ईशतहास किसने किया? ईशतहास का मतलब बैंग, जिसे बैंग थ्योरी बोलते हैं, या नाद बोलते हैं, या ओंकार, व्हाट एवर यू वांट टू से, सम साउंड, कोई ऐसा विस्फोट या नाद या जो भी कह लो, जिससे कि वो निराकार सुप्त ऊर्जा तरंगित हुई और E=mc² के रिवर्स से, उल्टे फॉर्मूला लिखो, उससे मास का आरंभ हुआ। फिर वो क्रमशः वो मास धीरे धीरे विभिन्न तत्व बनाता रहा, जो तत्व हमारे केमिस्ट्री में वैज्ञानिक खोज रहे हैं। उन तत्वों का निर्माण हुआ। उन तत्वों के कॉम्बिनेशन से विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान का, और यानी जिसे बोलते हैं लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, इनका निर्माण हुआ। तो ब्रह्म क्या? अच्छा, फिर देखो, वो सुप्त ऊर्जा, वो निराकार अंधकार में, मतलब कुछ दिखता नहीं। फिर उसका जो प्रकाश में रूप, जिसमें कि कुछ जगह पर प्रकाश हुआ, अंधकार समाप्त हुआ, वो प्रकाश में पुंज और ज्वाला या जो भी कह लो, वो हुआ ईश्वर। ईश्वर वो भी रूप नहीं लिए हुए था, वो एक ऊर्जा का पुंज है, लेकिन वो पुंज अगर है तो एक रूप है, यानी वो साकार ही हो गया। साकार निराकार जो भी कह लो, समझने की बात है। फिर क्या हुआ? फिर जब सृष्टि आरंभ हुई और मनुष्य की विकास क्रम चालू हुआ, इसमें नर नारायण की कथा आती, तमाम वो सब आती है, सब साइंटिफिक है सब। तो उसमें मनुष्य की जो ऊर्जा है, अब देखिए दो चीज़ें हैं। वो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई, वो ईश्वरीय ऊर्जा कह लो उसे। अब क्या अभी भी कुछ नहीं है? अभी भी कुछ नहीं, जगत में निर्माण काम चालू हो रहा है।
सृष्टि नहीं कुछ चलने फिरने वाली। तो क्या है, वो ऊर्जा ने जब मानव को निर्माण करने का प्रयास किया, सृष्टि का में भी मानव जब बनना चालू हुआ, अब आप देखिए गर्भ के अंदर एक छोटा सा डिंब का निश्चेषण होता है, इस पर जरा सा आप जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। फिर वो वाहिक ऊर्जा लेता है माँ के माध्यम से और धीरे धीरे अपना बाइनरी फिशन करता हुआ और बड़ा होता है। 10 to the 12, 14, 16 वट एवर सेल्स जो होते हैं वो बंद करके मनुष्य का एक निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो ऊर्जा ले रहा है बाहर से, लेकिन ये ऊर्जा आंतरिक उसे मनुष्य के द्वारा ब्रह्म की उत्पत्ति ली। अब फिर क्या होता है, अब आप देखिए पीपल का एक छोटा सा बीज होता है, वो बीज एक नन्हा सा होता है, लेकिन वो बीज वृक्ष बनाता है, वृक्ष में से फिर बीज बनते हैं, यानी उसमें कितनी ऊर्जा है। तो बीज की ऊर्जा नहीं है, वो बीज जो है वो मैकेनिज्म के द्वारा इस चारों ओर के वातावरण की उस सृष्टि की ऊर्जा लेकर के फिर और बड़ा होता है। उसी भांति मनुष्य का निर्माण जो होता है, उसके बाद मनुष्य वाहिक ऊर्जा लेकर के फिर उसके शरीर का निर्माण होता है, और शरीर के निर्माण के बाद जो उसकी ऊर्जा बचती है, जो वो लेके आया था, जैसे वो मतलब वाट एवर 25-50 जो भी समझ लो, एक यूनिट समझ लो, वो ऊर्जा ने शरीर का निर्माण किया, आंतरिक और ब्रह्मांड की ऊर्जा ली वाहिक दोनों ने, फिर जो ऊर्जा बची वो मनुष्य के मूलाधार में सोई रहती है, जिसको कि कुंडली शक्ति कहते हैं। तो ये ऊर्जा कहाँ से आई, ये तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आई, मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा आई एक, फिर ऊर्जा विभक्त हुई, एक ऊर्जा जो मनुष्य के अंदर है, दूसरी ऊर्जा जो मनुष्य के बाहर है। तो मनुष्य के अंदर की जो ऊर्जा होती है उसको हमारे वहाँ दुर्गा के नवरूपों से नवचक्रों के रूप में व्यवस्थित करके पूजन किया जाता है, और हमारे शरीर के बाहर की जो ऊर्जा है वो सृष्टि के निर्माण हेतु जो ऊर्जा है वो महाकाली की 10 विद्याओं के माध्यम से प्रसारित होती है। आप ये समझिए। फिर कुंडली शक्ति जो है फिर यानी वो भी उसी का है। अब हमारे शरीर को चलाने के लिए भी एक ऊर्जा चाहिए, जिसको कि हम वो ऊर्जा कहाँ से, प्राण, उसे प्राण शक्ति बोलते हैं, लेकिन वो आत्मा ही उस प्राण शक्ति को ऊर्जा पैदा करती है और हमारे शरीर की दिनचर्या होती है। अब वो ऊर्जा ने प्राण शक्ति दी, लेकिन प्राण शक्ति भी उसको भी निरंतर वाहिक ऊर्जा चाहिए। कैसे, खाना पीना, हम खाना खाते हैं, भोजन क्यों करते हैं, वाहिकी तो करते हैं, अंदर से कहाँ, अंदर से ऊर्जा तो नहीं ले रहे हम, बाहर से ले रहे हैं, फिर वो खा रहे, तो फिर वो ऊर्जा हमें प्राण शक्ति काम करने की दे रही है। अच्छा, वो ऊर्जा अगर कम हो जाए प्राण शक्ति, तो भी आप जीवित तो रहते ही हैं, प्राण शक्ति क्षीण हो रही धीरे धीरे। जैसे कि लोग जैसे कि संथारा करते हैं जैन धर्म में, जीते जी निर्वाण के लिए 70-75% भूखे रहते हैं, तो उनकी प्राण शक्ति तो कम हो रही, लेकिन भी आत्मिक शक्ति बरकरार है। तो वो यानी वो परमात्मा की ब्रह्मांड की सृष्टि शक्ति जो चारों ओर व्याप्त है, वो क्या है, परमात्मा। उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो तुम्हारे शरीर के अंदर आया है, वो क्या है, वो आत्मा जो तुम्हारी शरीर चला रही, और वो शक्ति जो तुम्हारे शरीर के निर्माण पर बची हुई है वो भी उसी की शक्ति है, वो कुंडली शक्ति शरीर में सोई रहती है। ये भेद हुआ विभिन्न प्रकार की शक्तियों में। तो आपको देखने के लिए तो ये अलग है, जो हम भौतिक धरा पर तल पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, सब एक है, लेकिन है सब उसी परमपिता परमेश्वर ब्रह्म की शक्ति। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ, निर्गुण निराकार सगुण ब्रह्म, उसका चमकदार सगुण रूप कह लो या जो भी कह लो, जो दिखता है प्रकाश के रूप में, वो परमात्मा, ईश्वर परमात्मा। फिर उनका साकार रूप वो बनता है भगवान, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि साकार रूप लेते हैं। वही ऊर्जा वही है, वो साकार रूप लिए तो वो बन गए भगवान। सृष्टि को चलाने के लिए सप्तऋषि नियुक्त किए गए साकार रूप में,
फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो कार्य करते उन शक्तियों को एक विशेष नाम दिया और एक विशेष रूप उनका आराधनाओं के माध्यम साधनाओं के माध्यम पैदा हुआ, वो कहलाया देव। और उसके बाद में मनुष्य के रूप में हम भी ब्रह्म के ही रूप हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति होती है जिसको कि योग कहते हैं। आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव जब होता है तो योग होता है, और इसी चीज को वेद महावाक्यों ने समझाया है। तो सीधे सीधे वेद महावाक्य के हिसाब से सब ब्रह्म है, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। एक अनुभव ये कि मैं तू ब्रह्म का रूप, मैं ब्रह्म नहीं बन गया, लेकिन ब्रह्म ने जब एक रूप लिया तो मैं पैदा हुआ, ये समझिए। यानी वो लाइट ने एक छोटे से इक्विपमेंट में आ गई तो वो टीवी वो मैं, लेकिन मैं उसी ब्रह्म का ही रूप, एक रूप छोटा सा मानव बना। अब अयम आत्मा ब्रह्म, फिर दूसरा था अयम आत्मा ब्रह्म। और तरीके के जब अनुभव होते हैं तो ये महसूस होता है कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, तत्वमसि। अरे ये क्या, जो दिख रहा है, जो इधर बाहर सब तू ही तू है, जो तत्व मूल तत्व है हमारे अंदर भी बाहर भी वो तू ही है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान यानी हमारे अंदर जो मूल तत्व को भी पैदा करने वाली जो सोच बुद्धि मन बुद्धि अहंकार जो सब पैदा हो रहा है, जो भी प्रज्ञा है वो सब तू है, यानी ब्रह्म है। फिर पांचवा जो सार वाक्य है वो है सर्व खलुदम ब्रह्म, यानी जो दिख रहा है अंदर बाहर इस दृश्य जगत में वो सब ब्रह्म का ही एक स्वरूप है, एक रूप है। अब निर्भर ये करता है कि आपकी क्या औकात है। औकात में बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप किस स्तर पर जाकर के उसको महसूस करते हैं। आप भौतिक धरातल पर इंद्रियों को ही अंदर समेट करके उन्हीं के रस में डूबे हुए हैं, कि आप इंद्रियों के परे जा करके देखना चाहते हैं, धारणा ध्यान समाधि, और उसके बाद भी उसके बावजूद भी आप उसके भी और ऊपर जा करके मूल तत्व जो ब्रह्म का है क्या उसका अनुभव कर पाए, यानी योग कर पाए क्या। तो इसीलिए कहा गया है मनुष्य की जो मुक्ति है वो बिना योग के संभव नहीं है। चलिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।